हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज की इस कहानी का नाम है किडनी चोर सास। ये एक सास बहू की कहानी है। भोली भाली निशा की सास रमोला एक तेज तर्रार औरत थी। निशा के भोलेपन को लेकर रमोला को हमेशा चिंता सताती रहती थी। रमोला, अरे मेरी भोली बहू, तू सचमुच कितनी भोली है। अरे, तू जानती भी है ये दुनिया कितनी शैतान है। ऐसी शातिर दुनिया में तू अकेले कैसे रहेगी। निशा, सासू माँ, जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है। इसी तरह जहां बुरे लोग होते हैं वहां कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रमोला, वैसे तेरी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जाती है, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि खून अपने खून पर ही जाता है। जैसे मेरा भगौद्धा पति मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी तुझे अकेले छोड़कर भाग गया। इसीलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। मुझे वहां का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूं कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाएं। आप रात को काम पर जाती है तो मुझे आपकी बहुत चिंता सताती है। निशा की बात सुनकर रमोला घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रमोला बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। रमोला के पास इतने सारे पैसे देकर निशा घबरा जाती है। निशा, हे राम, सासू मां, आपके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही हैं? रमोला, अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं हैं, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटनी थी ना, तो आज काफी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट सकूं। निशा, लेकिन सासू मां, आप तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर आप सैलरी कैसे बांट पाएंगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूं। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को और कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूंगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमोला की आंखें भर आती है। फिर वो जाकर वो सारे पैसे एक संदूक में रख देती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। साथ ही निशा को भी सोने के लिए कहती है। तभी निशा उसे कहती है, निशा, क्या हुआ सासू मां? आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। रमोला, नहीं बहू, मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूं कि जो काम मैं कर रही हूं वो तू भी करे। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और अब आराम से सो जा। निशा, ठीक है सासू मां, आप कहती हैं तो मैं सो जाती हूं। निशा को अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मान जाया करती थी। निशा हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं रमोला का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियां चुराकर बेचा करती थीं। निशा, सासू मां, आप है ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अच्छा सासू मां, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? एक रात, रमोला, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और इसके पास 2 किडनियां हैं। आप इसकी एक किडनी निकालकर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। डॉक्टर, तुम्हें देने का क्या फायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूं और तुम हो कि सही से मोलभाव भी नहीं कर पाती। रमोला, भूलो मत कि मैं बिचौली हूं और मैं ही किडनी का लेन देन करती हूं। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी। डॉक्टर, अच्छा ठीक है, धमकी जाकर किसी और को देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार डील जरा अच्छी करना। लास्ट टाइम की तरह कम में मत कराना। रमोला, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। रमोला जिस हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की किडनियां निकाल लिया करते थे और रमोला उन्हें बेचने का काम किया करती थी। एक दिन रमोला को हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही होती है, तो वो जल्दबाजी में घर से निकलती है और अपना पर्स घर में ही भूल जाती है। निशा उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रमोला को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। उसका पीछा करते हुए निशा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो अपनी सास को हॉस्पिटल में जाते देखती है तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता है। निशा, अच्छा, तो सासू मां इस हॉस्पिटल में काम करती है। ना जाने क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में बद्धा ही दर्द हो रहा है। अब हॉस्पिटल आ ही गई हूं तो क्यों ना डॉक्टर को दिखा लूं। सासू मां यहां काम करती है
तो मेरा इलाज कम पैसों में हो जाएगा। इस बात से बेखबर निशा कि उसकी सासू मां एक किडनी चोर है। निशा उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर, मैडम, आपके पेट में तो एक गांठ है जिसका जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। निशा, क्या इसी वक्त ऑपरेशन? डॉक्टर, जी हां, इसी वक्त। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आया है तो उसे बता दो, और अगर नहीं आया तो फोन करके उन्हें यहां बुला लो। निशा, डॉक्टर साहब, मेरी सासू मां इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं। उनका नाम रमोला है। डॉक्टर, ओह, अच्छा, तो तुम रमोला की बहू हो। डॉक्टर, मन में, अब आएगा मजा। जब वो रमोला अपनी ही बहू की किडनी बेचेगी, तब असली खेल देखने वाला होगा। अब पता चलेगा उस रमोला की बच्ची को, जो खुद को मुझसे ज्यादा होशियार समझने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से डॉक्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रमोला की बहू की किडनी निकालने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। लेकिन तभी रमोला साफ सफाई के लिए वहां पहुंचती है और बेहोशी की हालत में पेडीडीड ही अपनी बहू को ऑपरेशन थिएटर में देखती है। रमोला, डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं होने दे सकती और ना ही उसे बेच सकती हूं। डॉक्टर, बहू होगी तेरी मेरी तो ये पेशेंट है, इसलिए इसके साथ भी वही होगा जो बाकी सब पेशेंट्स के साथ होता है। रमोला, अगर तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। डॉक्टर, नर्स, बाहर निकालो इसे यहां से। ये हमारे काम में दखल दे रही है। नर्स रमोला को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देती है। अब रमोला के पास अपनी बहू को बचाने के लिए पुलिस को बुलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए रमोला ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस को वहां बुला लेती है और पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल लेती है। साथ ही डॉक्टर की असलियत भी पुलिस को बता देती है। रमोला साहब, मेरा नाम रमोला है। जब मैंने इस हॉस्पिटल में काम शुरू किया तो मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहा है, उनकी किडनियां निकाल रहा है। जब मुझे यह सब पता चला तो इन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दिया। साथ ही मुझे भी अपने इस धंधे में शामिल कर लिया। मैं भी इनके साथ किडनी चोरी करने लगी। इन लोगों ने कई बार मासूम लोगों के इलाज के बहाने किडनी चोरी की और उनको बेवकूफ बनाया। पुलिस, तो फिर आज तुम्हारे अंदर ये इंसेनियत कैसे जाग गई है? रमोला, क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर बनाई है। रोज जो दूसरों के साथ होता था, आज वो मेरी बहू के साथ होने जा रहा है और मैं ऐसा होते नहीं देख सकती। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी। इसलिए मुझे आप लोगों को फोन करना पड़ा। आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन इन पापियों को इनके किए की सजा भी जरूर दें। इस तरह रमोला अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब निशा को होश आता है तो उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी सास एक किडनी चोर है। लेकिन निशा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और जिंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती रहती है। आज की यह खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आशा करता हूं कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।